हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू कैश वेब। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कैंडल रेंज थ्योरी यानी कि सीआरटी के बारे में बताऊंगा। बहुत ही एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, एक पावरफुल फॉर्मेशन है जिससे कि आप प्राइस के नेक्स्ट मूव को समझ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ, उसके फॉर्मेशन कैसे होता है वो बता देता हूँ, एंड उसके बाद हम चार्ट पर भी देखेंगे। ओके, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कैंडल रेंज थ्योरी के लिए हमारे पास एक रेंज होना चाहिए। अब रेंज क्या होता है? किसी भी कैंडल के हाई एंड लो के बीच का जो एरिया होता है वो रेंज होता है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक रेड कैंडल ड्रॉ किया हुआ है। इस कैंडल का हाई एंड लो, ये जो बीच का एरिया है वो हमारे लिए इस कैंडल का रेंज है। अब फॉर्मेशन कैसे रेडी होता है? इस फॉर्मेशन को रेडी होने के लिए अब रेड कैंडल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। होना क्या चाहिए? इसका जो लो है, सबसे पहले नेक्स्ट कैंडल में इसका लो ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट करके नीचे ट्रेड करेगा एंड प्राइस अंदर जाकर क्लोज हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो हमारे लिए एक फॉर्मेशन रेडी हो जाता है जिसको हम कहते हैं CRT, कैंडल रेंज थ्योरी, या फिर इसको फेकआउट फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इस केस में ये जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है। रेड कलर का कैंडल भी हो सकता है, ग्रीन कलर का कैंडल भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कैंडल ऐसा बनना चाहिए कि इस रेंज के बाहर जाए, ट्रेड करे एंड अंदर आकर क्लोज हो जाए। अब थ्योरी क्या कहता है कि अगर प्राइस अपना लो को, मतलब फर्स्ट कैंडल का जो लो है, रेंज के लो को ब्रेक करता है, अंदर जाकर क्लोज हो जाता है, तो इसका जो नेक्स्ट मूव है वो एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर ये कैंडल जैसे कि ग्रीन कैंडल है, अब नेक्स्ट जो कैंडल है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है और फेल होकर अंदर आकर क्लोज हो जाता है, सेम यहाँ पर जो कैंडल का कलर है रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना है कि कैंडल का जो रेंज है इसको ऊपर सबसे पहले ब्रेक करे, ट्रेड करे, फेल हो जाए, अंदर आकर क्लोज हो जाए, तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, मूव रहेगा प्राइस का, वो एक डाउन साइड में यानी कि एक रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर और एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये दो कैंडल से ही ये CRT का फॉर्मेशन हो। कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि ये जो दो कैंडल मैंने अभी ड्रॉ किया है, जिसके नीचे आकर फेल होकर अंदर जाकर क्लोज हुआ है, अब इसके बीच में और दो तीन कैंडल हो सकता है जो कि एक इनसाइड कैंडल हो। इनसाइड कैंडल कैसा? जो कि इस रेंज के अंदर बना हुआ है। अब वो जो इनसाइड कैंडल बनेगा, दो या तीन कैंडल, उसमें हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही कि जो कैंडल हमारे लिए रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज के अंदर ट्रेड किया है, इसके अंदर इनसाइड कैंडल बना हुआ है, उसके बाद तीसरा या चौथा कैंडल ने ये कैंडल का फॉर्मेशन किया है, नीचे आकर ट्रेड करके अंदर जाकर क्लोज किया है, उसको भी हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं कि नेक्स्ट मूव जो है वो एक अपसाइड का मूव होना चाहिए। सेम जब अपसाइड से रिजेक्शन लेगा, अंदर अगर इनसाइड कैंडल बनता है, उसको भी आप कंसीडर करके चल सकते हो CRT के फॉर्मेशन के लिए। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि CRT का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अलावा देखो, ये सेम डे को भी ट्रेड किया जा सकता है। सेम डे का मतलब ये है कि ये कैंडल का रेंज है हमारे लिए, और ये जो सेकंड कैंडल जो कि मैंने बताया आपको कि नीचे आकर ट्रेड करके ऊपर जाकर अंदर जाकर क्लोज हो जाना चाहिए। थर्ड डे का हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये लॉन्ग साइड में जाएगा। बट ये जो सेकंड डे है, इसको भी ट्रेड किया जा सकता है। जब ये रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है तो उसको किया जा सकता है। तो इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। फिलहाल आज के लिए हम ये दो कैंडल से जो स्ट्रक्चर रेडी होता है उसको ही देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए चार्ट पर अभी देखते हैं, और स्टार्टिंग से हम देखते हुए उल्टा चलेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, ये ऑलरेडी ये फॉर्मेशन रेडी कर रहा है, बट इसको आज के दिन हमने ट्रेड भी किया है, राइट, जो कि ऊपर से जब रिजेक्शन लिया था। अब इसको हम छोड़ते हैं, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, यहाँ पर ये प्राइस नीचे आया, नीचे से रिजेक्शन लेकर अंदर जाकर क्लोज हो गया, तो एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जो कि यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है। हम इसको खींच कर ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लिया है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, एंड नेक्स्ट जो मूव है वो कंटिन्यू करके नीचे आना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने आपको क्यों बोला कि रेड कैंडल बन के फिर प्राइस नीचे रिजेक्शन लेगा तो देन हमें लॉन्ग साइड के लिए देखना है, और एक ग्रीन कैंडल बनेगा फिर ऊपर से रिजेक्शन लेगा तो हम शॉर्ट साइड के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ये मैंने क्यों बोला, देखो इसका क्या रीज़न है, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ।
अब मान लो कि ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल एक दिख रहा है हमें, राइट। अब इस कैंडल का हाई एंड लो हमारे लिए रेंज है, एक एक्सटर्नल रेंज है, और इस रेंज को नॉर्मली हायर टाइम फ्रेम पर ही देखा जाता है। वैसे किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो वो काम करता हुआ दिखेगा, चाहे आप 1 डे का ले लो, चाहे 1 वीक का ले लो, चाहे 15 मिनट्स का ले लो, चाहे 1 आवर का ले लो, आपको ये काम करता हुआ ही दिखेगा, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम को प्रेफरेंस देखते हुए चलते हैं ताकि हम एक रेंज, बड़ा रेंज मिले, एक ट्रेडेबल रेंज हमारे सामने निकल के आए। ओके, अब देखो होता क्या है कि जब ये कैंडल का हाई एंड लो का एक रेंज बना है, ये हमारे लिए एक एक्सटर्नल रेंज है, और एक एक्सटर्नल रेंज जब भी बनता है तो इसके हाई के ऊपर एंड इसके लो के नीचे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिक्विडिटी क्रिएट होता है। ये एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही है ये फॉर्मेशन। ओके, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये लिक्विडिटी क्रिएट करता है इसके हाई के ऊपर एंड लो के नीचे। अब ट्रेड कैसे होता है, देखो जब प्राइस एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है एंड उसके बाद जब प्राइस ऊपर कंटिन्यू करता है, हाई को ब्रेक करता है, तो होता क्या है, इसके ऊपर स्टॉप ऑर्डर, मतलब जो ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं उनका ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर होता है। लोग यहाँ पर बाई कर रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट हो रहा है। हाई एंड लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सबको पता है। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, इसके चलते क्या होता है, यहाँ पर लोग बाई करना स्टार्ट करते हैं। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाई करते हैं, यहाँ पर बाई साइड का लिक्विडिटी ट्रिगर होना स्टार्ट होता है। एंड उसके अगेंस्ट में जो बड़े प्लेयर्स है, जो मार्केट मेकर्स है, मार्केट मेकर्स यहाँ पर अपना सेल पोजीशन को ट्रिगर करवाता है, और उसके लिए ही आपको ये फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, राइट। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर समझ में आएगा कि प्राइस इस जगह पर क्या कर रहा है, वो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बाकी एग्जांपल को देख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसका रीज़न क्या है कि एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही ये हम देखें तो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी होता है। जैसे ब्रेकआउट होता है तो बाय ऑर्डर ट्रिगर होना स्टार्ट होता है, उसके अगेंस्ट में जो बिग प्लेयर से सेल ऑर्डर को ट्रिगर करते हैं, प्राइस ऐसे नीचे आ जाता है, एंड उसके बाद प्राइस को कंटिन्यू करते हुए नीचे लेकर आ जाता है। सेम जब एक शॉर्ट कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनता है, प्राइस जैसे कंटिन्यू करता है तो वहाँ पर सेल ऑर्डर ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अगेंस्ट में जो इंस्टीट्यूशन से वो अपना बाय ऑर्डर को ट्रिगर करवाता है, जिसके चलते प्राइस में आपको ये रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, देन ये कंटिन्यूशन देखने के लिए मिलता है। ओके, ऑलराइट, तो अभी चलिए हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये भी ऊपर से रिजेक्शन लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि सेम कैंडल ने ऑलरेडी इस कैंडल का जो लो है जिसको रिजेक्ट किया है उसको इसके नीचे आ गया, तो इस कंडीशन में आपको इसको छोड़ देना, इग्नोर करना है। जो कैंडल का रेंज है, रेंज का अगर दोनों हिस्सा ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है तो उसको फिर आपको देखना नहीं है, तो हमारे ये फॉर्मेशन में या फिर इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं। अब देखो, इसको अगर हम देखें, सेम वही है, इसके लो को ब्रेक किया, लेकिन ये अपने हाई को ऑलरेडी टच कर चुका है, तो ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने लगा लिया, इस कैंडल का रेंज को लिया हुआ है, इसके अंदर में जितना भी कैंडल बना हुआ है आप देख सकते हो कि सारा इनसाइड कैंडल है, इस कैंडल के रेंज के अंदर है। ये कैंडल ने नीचे आकर ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज किया है, इसका जो हाई है अभी तक बचा हुआ है, नेक्स्ट ये कंटिन्यू करके सबसे पहले हाई को टकराया, फिर रिजेक्शन लिया। अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ चुका है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन, मतलब ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, तो ये भी CRT फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर जाए तो ये हमारे लिए CRT फॉर्मेशन है, प्राइस इसके ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, देन प्राइस को एक रेड कैंडल फॉर्म करना चाहिए, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म किया हुआ है। ये अगर देखें तो इसका जो लो है वो 774.67 एंड इसका जो लो है 770, यानी कि कुछ पॉइंट के लिए भी इसने लो के नीचे आया हुआ है, लो के नीचे आकर रिजेक्शन लिया हुआ है, और ये भी काम कर गया है, प्राइस ऊपर ही गया हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मेशन वैसा नहीं हुआ जिसको हम CRT कंसीडर करें। यहाँ पर अगर हम जाए तो आपको यहाँ पर दिखेगा सेम रिजेक्शन है, देन प्राइस को नीचे आना चाहिए, इसने कंटिन्यू करते हुए प्राइस नीचे आ गया। इस जगह पर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे
तो सेम प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद कंटिन्यू करना चाहिए, प्राइस ने कंटिन्यू किया हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस अगर आप देखोगे कि ऊपर से रिजेक्शन लिया है और प्राइस जब नीचे आई कि लगभग अपना ये जो वीक एरिया है, वीक एरिया के अंदर आकर ये फिर बाउंस किया, तो उस कंडीशन में इसको भी इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये वीक का जो लिक्विडिटी है उसको लिक्विडिटी क्वालिटी लेकर फिर रिजेक्शन लेकर ऊपर जाकर क्लोज हुआ है, तो इसको आप इग्नोर करके चल सकते हो। ओके, उसके बाद और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर कोई फॉर्मेशन है क्या। ओके, यहाँ पर भी है। इस जगह पर देखोगे तो प्राइस ने रिजेक्शन लिया, देन प्राइस को अपसाइड में जाना चाहिए, यहाँ पर भी प्राइस ने अपसाइड में जाकर ही दिखाया। इस जगह पर अगर हम देखें सेम ऊपर से रिजेक्शन है, ये लो बचा हुआ था, प्राइस नीचे आया एंड एक रेड कैंडल फॉर्म कर गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर एक फॉर्मेशन दिख रहा है हमें, ये कैंडल रिजेक्शन है, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखोगे तो एक रेड कैंडल बनना चाहिए था, ये रिजेक्शन है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, प्राइस ऊपर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। ओके, अब ये 100% तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही आपको प्रॉफिट देके जाएगा, या फिर आपका जो हाइपोथेसिस है या फिर इस फॉर्मेशन का जो रिजल्ट है वो हर बार 100% सेम रिजल्ट ही देकर जाए। कई बार हो सकता है कि फेल हो जाए, बट अभी तक आपने जितना भी देखा वहाँ पर हमने एक ऐसा फॉर्मेशन टाइम देखा कि जहाँ पर हमारा ये फॉर्मेशन फेल हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है, तो इसको भी आपको आपके माइंड पर लेकर ही चलना है। इस जगह पर देखोगे तो सेम फॉर्मेशन बना हुआ है, नेक्स्ट एक रेड कैंडल फॉर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड सॉरी यहाँ पर ये कैंडल का रेंज है, ये इनसाइड कैंडल है जिसको हमें कोई मतलब नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रिजेक्शन लिया, अब प्राइस को अपसाइड में जाना चाहिए। अब देखो उसने पूरा मूव को कैप्चर करने के बाद ही प्राइस ने फिर से लोअर लो का फॉर्मेशन किया, एंड उस दौरान लोअर लो का फॉर्मेशन जब किया, अब देखो यहाँ पर क्या प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लिया, हाँ लिया, देन प्राइस कंटिन्यू किया। चलो थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको खींच कर यहाँ पर लेके आते हैं, और ये कैंडल रिजेक्शन लिया, ये कैंडल इनसाइड कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू करते हुए प्राइस नीचे आया हुआ है। इसको मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ और सेम प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लिया, कंटिन्यू करना चाहिए, इसने कंटिन्यू ही किया है। सो अपने अभी तक जितना भी देखा है हर बार एक ही चीज़ देखने के लिए मिला कि इस फॉर्मेशन के बाद जो होना चाहिए प्राइस में वही हुआ है, राइट। यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, इस जगह पर देखोगे तो प्राइस रिजेक्शन लिया है तो प्राइस ऊपर ही गया हुआ है, ओके। और यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, प्राइस ने ऊपर से रिजेक्शन लिया है, नीचे आना चाहिए तो प्राइस नीचे ही आया हुआ है। हमने बस एक ही अभी तक देखा कि जहाँ पर हमारा ये फॉर्मेशन फेल हुआ है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, हमें नहीं चाहिए। ये इस जगह पर देखोगे तो ये ऊपर ही गया हुआ है। सो फेल कहाँ पर हुआ है, एक बार हमने देखा कि वो फेल हुआ है। इस जगह पर देखोगे तो ये भी ऊपर से रिजेक्शन लिया ही, ये कंटिन्यू ही किया है। सो ये एक बार दो बार कभी कभार फेल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आप इस फॉर्मेशन के साथ हाइपोथेसिस बनाओगे वो हाइपोथेसिस आपका सक्सेस होता हुआ, कि उसको जिस साइड में जाना है वो उसी साइड में ही आपको जाकर दिखा रहा है, ओके। सो बहुत ही पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है, आप जाकर खुद चेक कर लीजिए और आपको खुद दिखेगा कि हाँ ये कितना बार मार्केट में काम कर रहा है, ओके। और बाकी इसको लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे देखना है उसको अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट करना होगा। अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है, लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि इसका लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कैसे देखना है, कैसे कंफर्म करना है, तब जाकर मैं इसका लोअर टाइम फ्रेम के लिए भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि लोअर टाइम फ्रेम पर इसको कैसे कन्फर्म करते हुए हमें ट्रेड को बनाना है। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसका क्या लॉजिक है कि प्राइस
ऊपर एक रेड कैंडल बनने के बाद ऊपर जाता है तो क्यों रिजेक्ट होता है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर सॉरी रेड कैंडल बन के जब नीचे आता है क्यों रिजेक्ट होकर ऊपर जाता है, और ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाता है रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो क्यों कंटिन्यू करता है, इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है तो उसके लो से आप लॉन्ग नहीं कर सकते, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ सोचो कि जब एक ग्रीन कैंडल बनता है, मान के चलो कि मैं यहाँ पर एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ कि ये एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल के लो से आप रिजेक्शन के बाद लॉन्ग करोगे, बट प्राइस तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा ना प्राइस को। अब उस दौरान हो सकता है कि वो ऑलरेडी प्राइस अपने हाई को रिजेक्ट करते हुए एक फॉर्मेशन ऑलरेडी बना ही दिया है, तो आप क्यों फिर इसका सोच रहे हो कि प्राइस इस ग्रीन कैंडल के नीचे से रिजेक्ट होता है तो हम कर नहीं पाएंगे, क्या कर पाओगे। लेकिन प्राइस अगर ऐसे करके नीचे आ जाता है तो ऑलरेडी आपको तो इसी दिन पर ही एक ट्रेड दे दिया है। उसके बाद अगर प्राइस नेक्स्ट डे को, मान लो कि नेक्स्ट जो कैंडल बनता है वो कैंडल कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल के नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, उस दौरान तो आपको ये भी दिखेगा ना कि ये जो रेड कैंडल है इसके लो के नीचे से भी रिजेक्शन हो रहा है, मतलब कि आपको सामने ही मिल रहा है, तो आप फिर यहाँ पर क्यों जाओगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बाकी ग्रीन कैंडल से भी कर सकते हो, लेकिन ग्रीन कैंडल में और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि प्राइस अगर ऊपर से आता है तो ज़्यादातर क्या करेगा कि ये जो वीक एरिया है ना, वीक एरिया तक आकर अटक सकता है, उसके बाद भी प्राइस ऊपर चला जा सकता है, क्योंकि ये एक वेलनेस एरिया है जहाँ से प्राइस फिर से बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। इस एरिया पर जितने भी ऑर्डर्स हो वो ट्रिगर होते ही आपको सडनली यहाँ पर डिमांड दिख जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि CRT को आपको कैसे देखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको इसके लोअर टाइम फ्रेम का जो कंफर्मेशन है उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।